नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चक्षु और आज हम बात करेंगे एक 15 मिनट एक्सरसाइज शेड्यूल के बारे में, जो कि ऑफिस गोइंग लोगों के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार टाइम की कमी की वजह से हम लोग एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते और उसकी वजह से हमारी हार्ट हेल्थ, हमारी हार्ट लंग मशीन, हमारे जॉइंट मोबिलिटी जिसकी वजह से आर्थराइटिस शुरू हो जाती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे स्पाइन, इन सभी तरह की कंप्लेंट्स हमको होने लग जाती हैं और टाइम की कमी की वजह से एक्सक्यूजेस होते हैं कि एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो चलिए एक 15 मिनट एक्सरसाइज शेड्यूल के ऊपर बात करते हैं, जो मैं अक्सर खुद भी करता हूँ मॉर्निंग में। इससे ये रहता है कि हम अपने जो मोबिलिटी है, अपनी जो हार्ट लंग मशीन है, अपने जो जॉइंट्स हैं, उनकी हेल्थ को प्रिजर्व कर पाते हैं। तो वीडियो को शुरू करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको बात समझ में आएगी तो आप इस 15 मिनट एक्सरसाइज शेड्यूल को डेली करेंगे और अगर आपको फ़ायदा होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे पूरा देखिए, बात समझने की कोशिश करिए, बात समझ में आए तो थम्स अप दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं हम जॉइंट मोबिलिटी के समय। जब आप सो के उठे तो आप नॉर्मली इसी ओपन स्पेस में इस तरह एक मैट बिछा लीजिए, आराम से बैठिए और बैठने के बाद सबसे पहले अपने जॉइंट मोबिलिटी के ऊपर फोकस करिए। यहाँ पे हम बात करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के बारे में कि सबसे पहले हम फिंगर्स, जो हमारे नॉर्मल मोशन होते हैं फिंगर्स के, 10 बार हम इस तरह अपनी फिंगर्स मूव करेंगे। फिर हम अपनी रिस्ट को मूव करेंगे, पहले 10 बार क्लॉकवाइज इस तरह से और फिर उसके बाद 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर हम फोकस करेंगे अपने एल्बोज़ के ऊपर। ये हम अपने एल्बोज़, नॉर्मल जो हमारा मोशन होता है। अब सूक्ष्म व्यायाम का फोकस होता है कि जो हमारे जॉइंट्स, जो नॉर्मल मोशन होते हैं जॉइंट्स के, उसको प्रिजर्व करना ताकि हमारे मसल्स की टोनिसिटी बनी रहे। अब देखिए एल्बोज़ का मोशन, जैसे नॉर्मली मैं कह रहा हूँ, पहले हम इस तरह से एल्बोज़ को फ्लेक्स कर रहे हैं, फिर हम एक्सटेंड कर रहे हैं और साथ में हम रिवर्स फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन भी करेंगे। ठीक, अब आ जाइए शोल्डर्स के ऊपर। देखिए शोल्डर्स का सीधा कनेक्शन होता है आपके सर्वाइकल स्पाइन से। तो जिन लोगों को सर्वाइकल स्पाइन कंप्लेंट्स रहती है ना, उनके लिए शोल्डर का मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप शोल्डर मूवमेंट किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो हाथ यहाँ पे बराबर में रखिए, ज़मीन पे टच नहीं होने चाहिए, हाथ बराबर में रखें। टेक इट लाइक दिस। पहले आप फॉरवर्ड टू बैकवर्ड लेके जाएंगे 10 बार और उसके बाद आप बैकवर्ड टू फॉरवर्ड लेके आएंगे। राइट, फिर दोनों हाथ अपना यहाँ रख के कोशिश करिए कि आप इसकी मोबिलिटी, जो स्टिफनेस इन लोगों को रहती है, सर्वाइकल पेन रहता है, वो लोग अपने जो हमारे एंटीरियर मसल्स हैं पैक्टोरलिस और जो हमारे पोस्टीरियर मसल्स हैं ट्रेपीजियस, इन मसल्स के ऊपर फोकस कर पाएँ। दिस विल बी फ्रॉम फर्स्ट बैकवर्ड, देन फॉरवर्ड, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड एंड देन अगेन फॉरवर्ड टू बैकवर्ड। जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे रोटेटरी मूवमेंट्स जो होते हैं हमारे शोल्डर्स के, वो मेंटेन हो पाएँ, लाइक दिस। जब आप इसे करेंगे तो आपको अपने इंटीरियर मसल्स के ऊपर भी फोकस महसूस होगा और पोस्टीरियर मसल्स के ऊपर भी फोकस महसूस होगा। एंड देन ट्राई टू फ्लाई। जब आप ये एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे सूक्ष्म व्यायाम में, तो आपको पूरे अपने स्पाइन के ऊपर, अपने खासकर स्पेशली सर्वाइकल स्पाइन और जो हमारे डोर्सल स्पाइन है, इसके ऊपर आपको फ़र्क महसूस होगा। फिर जब ये चीज़ हो गई तब उसके बाद कोशिश करिए आप अपने लेग्स को आगे ले जाएं और सबसे पहले हम यहाँ पर अपने टोस से शुरुआत करेंगे। टोस का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन, देन हमारे जो एंकल्स हैं, एंकल्स का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन, then rotatory motion from clockwise to anti-clockwise or from forward to backward, then again reverse from backward to forward। अब जिन लोगों को प्लांटर फिशाइटिस रहता है, पेन रहता है, मल्टीपल जॉइंट कंप्लेंट्स रहती है, उनके लिए ये बहुत ही ईजी है, करना चाहिए, ज़रूरी है। एंड देन अब जब इतना आपने कर लिया, नाउ ट्राई टू एक्सटेंड योर स्पाइन टू द फॉरवर्ड पोजीशन। टच योर टोज, अपने टोज को टच करने की कोशिश करें और शरीर को खींचें बिल्कुल। इसे अपने स्पाइन को हल्का सा एक्सटेंड करने की कोशिश करिए। नाउ कम बैक टू द नीज। नीज के लिए सबसे अच्छा है हाथ पीछे लेके जाइए। नॉर्मल टेक द नीज लाइक दिस। नाउ योर हिप्स।
हिप्स का मूवमेंट अगेन फॉरवर्ड टू बैकवर्ड एंड देन लाइक दिस, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब हम यहाँ पर स्टैंडिंग रनिंग करेंगे और स्टैंडिंग रनिंग में हम फोकस करेंगे कि हम इस तरह से स्टैंडिंग रनिंग करें कि हम अपने ग्लूटियस मसल्स, अपने जो हमारे पीछे की बैक मसल्स हैं हमारे थाइस की, इसके ऊपर फोकस कर पाए और साथ में अपने हार्ट लंग मशीन को एक्टिवेट कर पाए। तो स्टैंडिंग रनिंग किस तरह करनी है, ये आपके एल्बोज से बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे रहेंगे आपके हैंड्स एंड देन उसके बाद तो आप यहाँ पर 20-20 के 2 या 3 रेपिटेशंस अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक, अब इसी तरह से हम फोकस करेंगे अपने बैक ऑफ द थाई मसल्स के ऊपर। बैक ऑफ द थाई मसल्स के ऊपर हम क्या करेंगे, बैकवर्ड रनिंग करेंगे। यू कैन डू इट लाइक दिस, या फिर आप हाथ नीचे करके भी या हाथ बराबर में रख के भी इसे कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, हमने अपनी हार्ट लंग मशीन एक्टिवेट करी, संग में हमने अपनी थाई मसल्स और हमने अपनी बैक ऑफ द थाई मसल्स, दोनों तरह की मसल्स के ऊपर हमने फोकस करा। तो अब हमने अपना कंप्लीट वार्म अप जिसे कहते हैं वो कर लिया है। अब यहाँ पर हम फोकस करेंगे अपने स्पाइन के ऊपर, क्योंकि देखिए जब आप स्पाइन पे फोकस कर रहे हैं तो सबसे पहले सबसे ईजी एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे, विच इज़ कैट एंड काउ पोज। कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र का पेशेंट कर सकता है। पोजीशन इसी तरह रहेगी कि दिस जो आपकी थाइज है इट शुड बी एट 90 डिग्री एंगल, और जो आपके शोल्डर्स हैं, जो आपके हैंड्स हैं, इट शुड ऑल्सो बी एट 90 डिग्री एंगल। तो हम गहरी सांस अंदर लेंगे और उसके बाद हम पहले अपनी स्पाइन को जो है हल्का सा फ्लेक्स करेंगे। नाउ एक्सटेंड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, अगेन ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, अगेन ब्रीद आउट। स्पाइन एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे हम लोग भुजंगासन बोलते हैं। और भुजंगासन करने से आपकी स्पाइन की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत हद तक इम्प्रूव होती है। फ्रॉम सर्वाइकल टू लंबार लगभग कंप्लीट स्पाइन एक्सटेंशन होता है, जो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि लोग घंटों घंटों बैठते हैं। तो इसलिए जब आप कैट एंड काउ पोज करें उसके बाद ही भुजंगासन करें। आप सबसे पहले एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं अपने मैट के एंड देन जस्ट ट्राई टू लाई डाउन लाइक दिस कंप्लीटली। आपके हैंड्स आपके शोल्डर्स के बराबर में रहने चाहिए, हल्के से उठे हुए। एंड देन व्हेन यू ब्रीद इन जस्ट एक्सटेंड योरसेल्फ। टेक इट बैक एज यू कैन। नाउ ब्रिंग डाउन again, breathe in, extend yourself and hold. Now breathe out. अब ये जो हम भुजंगासन करते हैं ये आपके स्पाइन के फ्लेक्सिबिलिटी, स्पाइन की हेल्थ, स्पाइन के एक्सटेंशन तीनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जिन लोगों को फ्रीक्वेंटली सर्वाइकल पेन, डॉर्सल पेन या फिर जो आपका लंबार पेन है वो रहता है, उनके लिए कैट एंड काउ पोज के बाद ही भुजंगासन करना ज़्यादा बेटर रहता है। तो हमने यहाँ पर लास्ट एक्सरसाइज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके कोर मसल्स, एब्डोमेन मसल्स के ऊपर फोकस करती है। अब आपका देखिए ओवरऑल पूरी बॉडी वार्म अप ऑलरेडी हो चुकी है, तो अब आप अपने कोर मसल्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। और यहाँ हम करेंगे प्लैंक। प्लैंक शुरू में करना थोड़ा लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, तो आप 10 सेकंड से शुरुआत कर सकते हैं, धीरे धीरे करके इसे 30 सेकंड्स 1 मिनट तक लेके जा सकते हैं। इससे आपके कंप्लीट इंटीरियर बॉडी और पोस्टीरियर बॉडी की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ मिलती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है और आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली कंप्लीट तरह से वार्म अप हो जाती है फॉर द होल डे शेड्यूल, है ना। और ये गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट्स के लिए, गैस्ट्राइटिस के पेशेंट्स के लिए, जिनको पेट बहुत ज़्यादा फूला रहता है, गैस बनती रहती है, खाना ऊपर को आता रहता है, बेल्चिंग रहती है, उन सब के लिए ये लास्ट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे रेगुलरली करते हैं ना तो कुछ हद तक इन कंप्लेंट्स में आपको इम्प्रूवमेंट आएगा, अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। प्लैंक ईजी तरीका है, आराम से करेंगे। देखिए जो लोग नॉर्मल प्लैंक नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि कम्प्लीटली नहीं कर सकते, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो बस अपने लेग्स को इस तरह से फोल्ड कर लें पीछे की तरफ और उसके बाद
45 डिग्री का एटलीस्ट एंगल क्रिएट करें। देन ट्राई टू लाई ऑन द एल्बोज। सारा वज़न आपके एल्बोज से आपके शोल्डर्स तक जाएगा एंड देन जस्ट ट्राई टू होल्ड। बस आपको अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखनी है, इसलिए आपको अपना सारा प्रेशर घुटने के ऊपर डालना है। अब देखिए इस होल्ड के संग में ना थोड़ा सा कोर मसल के ऊपर प्रेशर जो होता है वो कम आता है ना। तो ये तब ज़रूरी है जब हम कंप्लीट प्लैंक नहीं कर सकते। एक बार आप इसकी शुरुआत कर लेंगे तो आपको सांस खींच कर यानी एक बार को ब्रीथ इन करके अपने कोर को होल्ड करना आ जाएगा। उसके बाद आप नॉर्मल प्लैंक कर सकते हैं। तो अब हम नॉर्मल प्लैंक के ऊपर बात करते हैं। नॉर्मल प्लैंक तरीका बहुत सिंपल है। आपको बस केवल अपने एल्बोज़ के ऊपर रेस्ट करना है, अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है एरो की तरह और सिर्फ सामने देखना है। नाउ ब्रीथ इन एंड होल्ड। एंड रिलैक्स। कभी भी ऐसा ना करें कि जब आप प्लैंक में पोजीशन में आए तो एकदम से बिल्कुल अपनी बॉडी को शिथिल छोड़ दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप होल्ड में आए तो होल्ड के बाद धीरे से बॉडी को लाई डाउन करिए और नीज के लेवल पे आके तब आप स्ट्रेट हो जाइए। अब देखिए विंटर्स आ रहे हैं तो यहाँ पर सुबह का बॉडी वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं जिनसे कि आप 4 चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हैं। पहला, सबसे पहले जॉइंट मोबिलिटी। आर्थराइटिस लाइक कंप्लेंट्स जिन लोगों को होती है, स्टिफनेस रहती है, उनके ऊपर। दूसरा, आपकी हार्ट लंग मशीन के ऊपर जो बहुत ज़रूरी है आज के समय में। तीसरा, आपके गैस्ट्रिक ट्रबल्स के ऊपर। और चौथा, आपकी स्पाइन हेल्थ के ऊपर। तो अगर ये 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है तो ये 15 मिनट का स्केड्यूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आसान है, कोई भी कर सकता है, हर तरह से कर सकता है। इसमें मल्टीपल एक्सरसाइजेज हैं। तो आई होप कि अब इस वीडियो में आपको समझ में आ गया। अगर आप ये स्केड्यूल रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं ना, इस वीडियो को देखकर ही फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ इस शेड्यूल को फॉलो करने से अगर आपको लाभ मिलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, बातें समझ में आई हो, एक्सरसाइजेस का तरीका और जिस तरह से मेरा बताने का तरीका है, समझाने का तरीका है, समझ में आया हो, थम्स अप ज़रूर दीजिए। आगे भी अगर इसी तरह की वीडियोस चाहिए, अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरी तरफ से ऐसी वीडियोस को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार। थैंक यू।